पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे वो। भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं एक बार फिर से राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई हैं। लेकिन इस बार विवाद की वजह कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भगवंत मान। जी हां, पंजाब सीएम ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को लेकर सार्वजनिक मंच से कटाक्ष किया है, जिसका जवाब केंद्र सरकार ने कड़े शब्दों में दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक करार देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है वो टिप्पणी जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया की हालिया यात्राओं को लेकर तंज कसा है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा, प्रधानमंत्री एक बार फिर विदेश चले गए हैं, लगता है इस बार घाना गए हैं, पता नहीं वो मैग्नेशिया, गैल्वेशिया और टारवेशिया जैसी जगहों पर क्यों जाते रहते हैं। बस मुझे यही डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए, आगे आज आ जाएंगे, चलो चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहाँ का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ, कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए खेड़ियाँ गल्ला च पै गए यार। ऐसे में भगवंत मान की इन टिप्पणियों पर केंद्र सरकार ने सख्त ऐतराज जताया है, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिना मान का नाम लिए कहा, हमने राज्य के एक उच्च सरकारी अधिकारी द्वारा ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में जो टिप्पणियां की गई हैं, वो देखी हैं। ये बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है और ये किसी भी सरकारी पदाधिकारी को शोभा नहीं देती। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि वो इन बयानों से खुद को अलग करती हैं और ये समझती हैं कि इस तरह के बयानों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में विदेश मंत्रालय का ये बयान साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति को लेकर कोई भी मजाक या अपमानजनक टिप्पणी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पंजाब सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी की जिन 5 देशों की यात्रा पर तंज कसा था, वो यात्राएं सिर्फ विदेशी दौरा नहीं थी, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही हैं। पीएम की यात्राएं कितनी अहम? ब्राजील, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद टोबैगो जैसे देश न केवल ग्लोबल साउथ के हिस्से हैं, बल्कि भारत के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वहीं यात्रा के दौरान इन 4 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, जो भारत की विदेश नीति की स्वीकार्यता और प्रभाव को दर्शाता है। वहीं मान के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने सीएम मान के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि पीएम को मिलने वाला हर सम्मान देश के लिए गर्व की बात है। वहीं सीएम मान के बयान को देश का अपमान भी बताया। साथ ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेश में मिलने वाला हर सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जब भारत की चमक और दमक पूरी दुनिया में गूंजती है, तो वो क्षण संपूर्ण भारत के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए मान व सम्मान का विषय होता है, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बनता है। पर दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। यह हर भारतीय का अपमान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की होची टिप्पणी करना केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है।
ऐसे में अब ये मामला शांत होने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच गोते खा रहा है, जहां पंजाब सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर की गई टिप्पणी पर केंद्र की आपत्ति के बावजूद एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। सीएम मान ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि क्या हमें ये अधिकार नहीं कि हम प्रधानमंत्री से ये पूछ सकें कि आप क्या करने विदेश गए थे। इसके साथ ही उन्होंने पीएम की यात्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप जहां भी जाते हैं वहां अडानी का बिजनेस शुरू हो जाता है। ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ 4 ਗੇੜੇ ਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਗਨੇਸ਼ੀਆ, ਟਕਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਬਾਈ 140 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। पंजाब ते हरियाणे दा पानी दा झगड़ा तां निबेड़ नहीं सकदे। यूक्रेन दी जंग कहंदे बंद करा देंगे असीं। हालांकि ऐसे समय में जब भारत वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, तब इस तरह की टिप्पणियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मान को चोट पहुंचा सकती हैं। हालांकि राजनीति में कटाक्ष और व्यंग आम बात है, क्योंकि विपक्षी दल अक्सर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और ये लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा भी है। लेकिन जब कोई उच्च पदाधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मामलों में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वो केवल राजनीतिक आलोचना नहीं रहती, बल्कि देश की छवि से जुड़ा मामला बन जाती है। बहरहाल मुख्यमंत्री भगवंत मान की पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई टिप्पणी से देश का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो चुका है। अब देखना यह है कि आखिर कब ये मामला शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।